सेवा से, इसलिए मैंने विवेक नहीं लिखा, विवेक हिडन है। समझ, समझ से शक्ति, शक्ति से सफलता। अब ये जो स्वर में स्थापित होने की स्थिति है, पिछले श्लोक में हमने किया ना, यदि इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर में विचरण करने की क्षमता। यह बहुत बड़ी बात है। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया 38वें श्लोक में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया 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 जयो ततो युद्धाय युजस् नैनम नैवम पापम व पाप से ऐसी। अब एक बार विवेक पैदा हो गया, विवेक, अब देखना ये विवेक क्या क्या करेगा। स्वर में विचरने की क्षमता पैदा हो गई, ध्यानस्थ स्थिति पैदा हो गई, विवेक पैदा हो गया, विवेक बढ़ रहा है। तो जब विवेक बढ़ेगा, इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। जिसके पास भी विवेक है उसको पता है सुख क्या है, उसको पता है जय क्या है, लाभ क्या है। ये सब बाह्य के खेल हैं, बाह्य माया के खेल हैं, ये सब माया के खेल हैं और सब बाहर जगत में है। रसगुल्ला खा रहे हो, सुख मिल रहा है, शुगर बढ़ रही है, दुख मिल रहा है। सुख बिना दुख के रह ही नहीं सकता। आनंद स्थिति है, इसलिए गोल आनंद होना चाहिए, सत्य चित आनंद। न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्थिति है, आंतरिक स्थिति, मन विचार शून्य, थॉटलेस, विचार शून्य, थॉटलेस। बाहर से कितना भी कंकड़ मारा जा रहा, पत्थर मारा जा रहा, गाली दी जा रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, स्थिति है। आनंद जो है यह स्थिति है, साधना से आती है। सुख जो है ये माया है, एक तो दूसरे पे निर्भर करता है ये सुख। सुख हमेशा दूसरे पे निर्भर करेगा, पत्नी का सुख, धन का सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख। सुख की एक विशेषता, यह हमेशा दूसरे पर निर्भर करता है और धन व्यय होता है। आज सारे लोग धन की दौड़ में क्यों है? आनंद किसी को चाहिए ही नहीं, सबको सुख चाहिए। तो वो जो विवेकशील है उसको समझ में आ गया कि अरे सुख मतलब दुख को इनविटेशन। मर्सिडीज खरीद लो, 4 लोग वाह वाह कर लिए, जल भी गए, परेशान भी हुए, लेकिन फिर लाख रुपया मेंटेनेंस पर महीना हमारी ही खून पिएगी। ये विवेक का स्वर, जैसे स्वर में आप स्थित होगे विवेक का विकास होगा, और जब विवेक का विकास होगा तो सुख दुख समझ में आएगा, जय पराजय खेल है। इंडिया वर्ल्ड कप हारी, रोहित शर्मा बहुत गाली सुने। इंडिया वर्ल्ड कप जीती, रोहित शर्मा भगवान हो गए। लाभ हानि, जिसने भी सिद्धार्थ को घर छोड़ते हुए देखा उसको लगा देखो पगलाएंगे, राजमहल छोड़ दीन भैया, राजा राजमहल छोड़ दीन, गए अब भीख मंगिए। बुद्ध के समय के लोग अगर आज आ जाएं तो बड़े चकित हो कि बुद्ध भगवान है। ये जो स्वर में विचरण करने की क्षमता आ जाती है, ये विवेक को स्ट्रांग करती है। विवेक आता तो सेवा से है, लेकिन इसको स्ट्रांग कौन करता है? स्वर में विचरण करने की क्षमता। आपका जो साक्षित्व है, साक्षित्व एक समय में एक ही चीज देखेगा, या तो विचार देखेगा या सांस देखेगा। आप करके देखो, बैठे हो तो आंख बंद करो और सांस देखो, विचार बंद। और अगर विचार देख रहा है तो सांस नहीं दिखाई पड़ेगी, सांस दिखाई पड़ेगी तो विचार नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे बहुत प्यारा खेल है। तो ऐसा जो व्यक्ति है
जिसको स्वर में विचरण करने की क्षमता आ गई, वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप पाप क्या है? मूर्छा। मूर्छा पाप है। काम क्रोध लोभ मोह। काम क्रोध लोभ मोह। लाओ त्से के गुरु की डेथ हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, तो लाओ त्से ने कहा कुछ सूत्र बता दीजिए, जाते जाते कुछ और सूत्र बता दिए। तो उसने कहा एक सूत्र बता देता हूं, मुझे जीवन भर बड़ा काम आया। कहा अच्छा विचार आया उसे तुरंत कर डालना, किसी को दान देना है, किसी की सेवा करनी है। और बोले क्रोध आए 24 घंटे रुक जाना। ये चारों जो है ये मूर्छा का परिणाम है, चारों। और मूर्छा तोड़ी कैसे जाती है? ध्यान से। काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों मूर्छा का परिणाम है। क्रोध में आदमी ने ऐसे ऐसे कांड कर डाले, बाप को मार डाला, मां को मार डाला, भाई को मार डाला, बहन को मार डाला, बीवी को मार डाला, पति को मार डाला, बाद में बहुत पछताए। वही हाल इसका भी है। कहते ना आंखों पे पर्दा पड़ गया। जब ये हावी होते हैं बस आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। आज का युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा सारे मंचों पे पूछते हैं हस्त मैथुन हस्त मैथुन हस्त मैथुन। दिन भर कसम खा रहे हैं, दिन भर अब नहीं करेंगे। गिल्ट पैदा हो रही है ना। उस पर एक सेशन लूंगा मैं। बहुत कसम खा रहे हैं फिर कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो प्रवृत्ति उठती है वैसे आंख पर पर्दा पड़ जाता है। हजारों हजार युवा इस देश में आज की डेट में परेशान है। अकेले रूम में बैठ के पढ़ना, डिप्रेशन, बोला इतनी समस्याओं से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाप। तो लोग कहते हैं ना भगवान बहुत दयालु है। आज समझ लो दयालु क्यों है? वो जानता है कि तुमने ये जो कुछ किया है ये मूर्छा में किया है। आज दयालु का सिद्धांत समझ लो कि भगवान बहुत दयालु है। वो जानता है तुम पापी हो नहीं, तुम मूर्छित हो। तो जैसे ही तुम ध्यान से मूर्छा को तोड़ते हो वो तुम्हें क्षमा कर देता है। लेकिन होश में आने के बाद, चीजों को समझने के बाद, जैसे बहुत सारे संत महात्मा पकड़े गए, प्रेम में पकड़े गए, स्त्री के साथ संबंध में पकड़े गए, तो वो कोई गलत बात नहीं थी, वो तो मानवीय प्रवृत्ति है। गेरुआ पहनने का मतलब यह है कि आपने मूर्छा तोड़ दी, आप इससे बाहर चले गए। जब आप इससे बाहर चले गए, ध्यानस्थ हो गए, मूल स्वरूप में आ गए और चेतना को इन चीजों की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपने यह काम कर दिया, इसलिए आपको समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। आपसे आशा नहीं है, संसारी से है, जो मूर्छा में है उससे है, जो मूर्छा से बाहर निकल गया। इस युद्ध को करने से तू पाप का भागीदार नहीं होगा। अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व। तुमको पता है ना सब ड्रामा चल रहा है। सुख में सर्वस्व और दुख में देवत्व, लाभ में महीम की स्थिति, मतलब अगर अरहत हो गए तो ब्रह्म हो गए, सर्वस्व और हानि में देवत्व, और अगर अरहत नहीं हो पाए लेकिन इस साधना पथ पे चल रहे हो तो अगले जन्म में वो देवत्व बना रहेगा। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो जा।